ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले प्राध्यापक पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं बता दूं, ये वही शिक्षक है जो आज से 7-8 वर्षों पूर्व भी एक ऐसी हरकत इसकी सामने आई थी जिसमें शिक्षा विभाग गंभीर नहीं हुआ था। थाने में जब मैं गया था, शिकायत करने गया था जी, उस जगह कई लोगों का फ़ोन आ रहा है, आप FIR मत करो, हम बैठ के बात करेंगे। मैं साफ शब्द में बोल दिया कि हम अपने बच्चे लोगों के साथ में हम धंधा नहीं कराते हैं, कोठा खोल के नहीं रखें कि हम उसको शोषण करेंगे और पैसा लेकर के हम उसको केस को वापस करेंगे। हम उसके साथ भी जो उसके चमचे जो घूम रहे हैं दूर दूर जा करके कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, क्या उस छात्रा ने अगर खुदकुशी कर लेते तो जीवित कर देते क्या? अब उस आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा हूं कि अगर जो आकर के यहाँ कंप्रोमाइज की बात करना आते हैं और जान रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, क्या अभी वो छात्र को जला दिया गया, वो उसका मृत्यु हो गया, उसको तो जिंदा कर देंगे क्या? योजना रहेगी अपराध को रोकने, कैसे दिशा निर्देश रहेंगे आने वाले समय में? महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं, प्रदेश जो अपराध का गढ़ बन गया था, हमने पहले भी पूछा था आपसे, क्या रहने वाला है? जी देखिए, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ मैं खासकर एक महिला हूँ और महिला का दर्द समझती हूँ, और साथ में महिलाओं की बात रही तो उनकी सुरक्षा के लिए तो हम जब बैठक होगा, जब CM साहब जी के साथ बैठक होगा तो निश्चित ही हम एक योजना बना के महिला को सुरक्षा के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आपने देखा मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ था, हमारी सत्ता आने के बाद अपराध का गढ़ खत्म होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं विशेष पहल करूंगी, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। 2.5 साल बीत गए और लगातार महिलाओं पे अपराध बढ़ता गया। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ और मजबूत होता गया, यह अपराध का गढ़। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सिस्टम आपके हाथ में नहीं है? क्या आपकी बातें लोग नहीं सुनते हैं, या केवल आप रील बनाने में व्यस्त हैं? किसी भी मामले में कोई भी दुखदाई पीड़ादायक घटना होती है, उस परिवार के साथ सहानुभूति दिखाते हुए आप दिखती हैं। ये जो घटना एक और हुई है, एक 11वीं की छात्रा को 95% जिंदा जली हुई अवस्था में मिली थी, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। हमारे बीच में कुछ बच्चियों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटगांव में, जिसकी जानकारी मिली। आपने पुरजोर विरोध किया, आपने प्राथमिकी भी संबंधित शिक्षक के ऊपर दर्ज कराई। क्या ये पहले भी उसकी हरकत इस तरीके की थी? जी, सुनने में आया था कि पहले इस तरह की हरकत कई हो चुकी है। और मेरे को जब इस बात 16 फरवरी की मामला है, 11वीं की छात्राएं हैं, साइंस में लोग पढ़ती हैं। एक गुरुजी जो हरकेश जायसवाल, उसका कभी सुनने में आता है कि इस हरकत से उसके ऊपर कार्रवाई भी हुआ था, फिर भी वो वहाँ करके राजनीतिक या जो भी है उसका पहुँच वो बना करके यहाँ आ रहे हैं। और जैसे बच्चियों को ये अभी मेरे पास जब बात आया कि इस प्रकार का हरकतें लगातार यहाँ हो रहा है, अभी एक 12वीं के छात्र उसको जिंदा जला दिया जाता है, वो सब को देखते हुए हमें संज्ञान लिए कि इस तरह का अपराध को अगर हम लोग समाज सेवक हैं, सब लोग अगर बीच में आ करके अगर हम उस पर पहल नहीं करेंगे, ऐसा अपराधी को हम कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे, तब हमको घिन आता है। ऐसे समाज में इस प्रकार अगर बच्चियों को हम लोग सुरक्षा ना दे पाएँ तो हमको ऐसा लगता है, इसे हम डरे हुए भी हैं और लगातार हमको भी दबाव हो रहा है। इस विषय को लेकर के शिक्षा विभाग भी अभी जांच कर रहा है, अपना कार्रवाई वो कर रहे हैं, कानूनी की प्रक्रिया चलेगा। अगर कार्रवाई नहीं होगा, न्यायालय से लेकर के ऐसे अपराधी के ऊपर हम सख्त कार्रवाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम हर घर का बेटी मेरा बेटी है, और बेटी समझ करके हर बेटी के लिए मैं लड़ाई लड़ने को तात्पर्य हूँ। चाहे मेरे ऊपर जितना भी मुसीबत है, मुसीबत मैं सह लूँगा, लेकिन अपराधी को इस प्रकार का अपराध करने में हम खुले छूट नहीं देंगे। हम इसके ऊपर बाध्य रहेंगे और अपना ये वचन है, ऐसे अपराधी को खोज करके हम ये जो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार में आप सुने होंगे, हमारे भटगांव विधानसभा के लक्ष्मी राजवाड़े जब विधायक बनी हैं,
एक ही चीज़ इसमें कई पत्रकार ने सवाल किया था कि भटगांव के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन रहा है, इस विषय में क्या करेंगे। हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने लगातार ये चीज़ बोल रहा है कि महिलाओं के साथ में शोषण, महिलाओं के साथ में अपराध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी माध्यम, आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से आगाह करना चाहता हूँ, मंत्री जी लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास के हैं, उसके साथ में हमारे सीएम साहब हैं, गृह मंत्री जी हैं, सबको मैं यहाँ से एक सूचना आप लोगों के माध्यम से उनसे मांग करना चाहता हूं कि ऐसे अपराध पर अंकुश लगाएं। और इस प्रकार का, आज देखिए एक बेचारे कितने मेहनत किया होगा, 12वीं के छात्र को पेट्रोल छिड़क करके, जो सुनने में आ रहा है उसको जिंदा जला गया, तो हमारे साथ में हम कहाँ सुरक्षित हैं हम लोग। तो हम मांग करेंगे कि ऐसे ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। नहीं होगा, हम न्यायालय और अपना कानूनी व्यवस्था पर भरोसा है, उसके भरोसे पर हम लड़ाई लड़ेंगे। छात्राओं से ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले प्राध्यापक पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं बता दूं, ये वही शिक्षक है जो आज से 7-8 वर्षों पूर्व भी एक ऐसी हरकत इसकी सामने आई थी जिसमें शिक्षा विभाग गंभीर नहीं हुआ था। सूत्रों से जानकारी हमें मिली है कि उस पर इसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था ऐसे मामलों पे, या फिर शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसे प्राध्यापक, ऐसे शिक्षक को प्रश्रय दिया कि आप कक्षा 8वीं तक पढ़ाओगे, हायर क्लासेस में आप बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे। क्या ऐसे शिक्षक को, मैं बता देता हूं, इसकी पहली जो घटना थी वो बेहद ही घिनौनी घटना थी। बच्चियों को ये आपत्तिजनक वीडियो दिखाता था, इसके अलावा यह बोलता था कि मैं आपका फिजिक देख के बता सकता हूं कि आप गलत हो या सही, आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको देखकर बता सकता हूं। ऐसे शब्द बोलते थे जिसका हम यहां प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हटाया गया, उसके लिए उसे हटाया गया, उस विद्यालय से हटाया गया, उसके लिए उस विद्यालय से हटाया गया और दोबारा वही पोस्टिंग क्यों दे दी गई। मैं शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सीधे तौर पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। आखिर बच्चियां, किसी की बच्ची हो, हम प्रश्रय देंगे तब कहीं आज भी भयभीत हूं। जहां एक बच्ची को जलाकर मार दिया गया, ऐसी हरकत इनके ऊपर कई दबाव, कई तरीके से दबाव, कुछ महिला विंग से जुड़े हुए लोग भी दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि थाने में भी किसी तरीके से बात आई थी इसमें। क्या, किस तरीके से आहत हैं आप, क्यों भयभीत हैं आप? थाने में जब मैं गया था, शिकायत करने गया था जी, उस जगह कई लोगों का फ़ोन आ रहा है, आप FIR मत करो, हम बैठ के बात करेंगे। मैं साफ शब्दों में बोल दिया कि हम अपने बच्चे लोगों के साथ में हम धंधा नहीं कराते हैं, कोठा खोल के नहीं रखे हैं कि हम उसको शोषण करेंगे और पैसा लेकर के हम केस को वापस करेंगे, हम उसके साथ किसी प्रकार का समझौता करेंगे। जी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं TI साहब को भी अवगत कराया कि सर मेरे तरफ से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अपराध है तो अपराध है। शिष्य गुरु के अगर जो एक बच्चे के साथ में जो संबंध होता है, जिसे हम भरोसा करके भेजते हैं, बहुत पवित्र होता है। अगर उसने बोल रहा है कि हाँ आप एक छात्र के साथ में कहाँ पे गए हो, कहाँ रंग मनाए हो, इस प्रकार के क्लास में बोला जाता है, उस बच्ची के साथ में कैसा लगा होगा। अगर कहीं आकर के घर में सुसाइड कर लेते तो क्या ये गुरुजी आज उस बच्चे को जिंदा करते? क्या नहीं करते। अभी जो उसके चमचे जो घूम रहे हैं, दूर दूर जाकर के कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, क्या उस छात्रा ने अगर खुशखुशी कर लेते तो जीवित कर देते क्या? अब उसी आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा हूं कि अगर जो आकर के यहाँ कंप्रोमाइज की बात करना आते हैं और जान रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, क्या अभी वो छात्र को जला दिया गया, वो उसका मृत्यु हो गया, उसको तो जिंदा कर देंगे क्या? आपका आक्रोश जायज, आपका आक्रोश बेहद जायज है। अब इस प्रकार का जो है, किसी अगर कोई दलाली कर रहा है पैसा मेरे के लिए, मैं भीख मांग लूंगा, 2 वक्त का रोटी कमा करके खा लूंगा, मेरा है। लेकिन ऐसे जो दलालों का बीच में मैं आने वाला नहीं हूं, और ऐसा जो है अपराध है उसमें कोई कंप्रोमाइज करने में मैं सक्षम नहीं हूं। बिल्कुल, आपने बेहद सही बातें कही। वास्तव में आज समाज के जो ठेकेदार हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस आवाज को आपने बुलंद किया ताकि आने वाले समय में ऐसी हरकत, जो गुरु शिष्य की परंपरा है मोहित जी, वो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। ऐसे में दूसरी बार इस शिक्षक के द्वारा ऐसा किया गया है। पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय या थाना प्रभारी का सहयोग आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, थाना वाले बोले हैं हम हर वक्त आपके साथ हैं। आपको ऐसे अपराध में सब में अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपका ठीक है, जैसा भी है, अगर आप केस करेंगे तभी तो हम कार्रवाई करेंगे, आप नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते?
अपराध हो जाएगा, आज घटना घट जाता है, पुलिस परेशान होता है। लेकिन इसमें अगर पहले अगर समाज के ठेकेदार लोग ये सब में अंकुश लगाना चालू कर दें तो शायद ऐसा घटना नहीं होगा। अब देखिए, मुझे और ज़्यादा बुरा जब लगता है कि एक सप्ताह से बच्चियों के साथ में वो शिक्षक के साथ दोनों कंप्रोमाइज करने में लगे हैं और उसके पेरेंट्स को आज तक सूचना घर वालों को नहीं दिया गया है। अगर बच्ची लगातार वहां पे आहत कर रहे हैं, उसको क्लास में बुला करके बच्ची रो रही है, क्लास टीचर ने भी कहा था कि क्लास शिक्षक ने भी कहा था कि मुझे जानकारी है, ऐसी ऐसी बात है, उसने बच्चों से नहीं, जब मैं यहाँ गया, मुझे जब पता चला तो क्लास टीचरों से बात किया तो बोले मैं वहाँ पे नहीं थी, यहाँ कुछ परीक्षा उरीक्षा का वो चल रहा था, इसलिए बोले सुनने में आए हैं। यहाँ प्रिंसिपल मैडम को मैं बताया कि इस प्रकार की बात है तो उसमें कंप्रोमाइज करने के लिए, लेकिन जब वहाँ मैं गया तो प्रिंसिपल मैडम बोलती हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं बोला आप कंप्रोमाइज करने में लगे थे मैडम, इसके बाद आप बोलते हैं आपको पता ही नहीं है। तब फिर बोले कि नहीं ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे। बोला ऐसा नहीं है, आप कंप्रोमाइज जितना समय में अगर बच्चे के साथ में करा रहे थे, पेरेंट्स को बुला करके अगर इस बातों को अगर आप वहाँ रखते तो शायद आज इतना मामला आगे नहीं बढ़ता। और दूसरी चीज़ है कि आपके जो है, आपके भरोसे हम बच्चे छोड़ के गए हैं, हमारे बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं तो आप हमको सूचना देते, लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आप हम पेरेंट्स को सूचना नहीं दिए हो, तो पहला प्राथमिकता और पहला अपराध तो आपके प्रिंसिपल मैडम के ऊपर होना चाहिए। बेटियां जलाई न जाएं, बेटियों के साथ ऐसी हरकत ना हो। आज जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, निश्चित तौर पे सरकार को गंभीर होना होगा, क्योंकि आपने वादा किया था। पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, तो उस गढ़ को ध्वस्त करने में आपको भी कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन चलाना पड़ेगा। और इस तरीके से जो बच्चियों पे और महिलाओं पे अपराध हो रहा है, उस पर अंकुश लगाना होगा। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कोई बेटी प्रताड़ित न की जाए, कोई बेटी जिंदा जलाई न जाए। हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं, इंडियन रिपब्लिक न्यूज की पूरी टीम, कि महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार ना हो, उसे रोकने के लिए हम भी लगातार कैंपेन अपने खबरों के माध्यम से चला रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए। सहयोगी महेंद्र देवांग के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। मामला भड़गांव थाना का है, जहां पे पीड़िता के परिजन थाने में आए हुए हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उनके नाबालिग बेटे के साथ में एक टीचर के द्वारा जो है छेड़खानी की गई है, और मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और इस पर आगे विवेचना में लिया जाएगा।